अभी हम अनबॉक्स करेंगे सीएलएन की टेलीकॉम लिथियम बैटरी, जो कि है मॉड्यूलर एंड स्केलेबल। इसका एक मॉड्यूल है जिसकी रेटिंग है 48 वोल्ट 100 एच एंड हम इसके 16 मॉड्यूल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं एंड ओवरऑल कैपेसिटी बन जाएगी 1600 एच। अभी जो हमारे पास सिस्टम है वो है 48 वोल्ट 300 एच। इसमें 3 मॉड्यूल हैं एंड ईच की रेटिंग है 48 वोल्ट 100 एच एंड जब ये 3 पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगी तो टोटल कैपेसिटी बन जाएगी 48 वोल्ट 300 एच। तो अब हम ओपन करते हैं इस पैलेट को। तो फर्दर हम अनबॉक्स करेंगे इंडिविजुअल मॉड्यूल को। तो जहाँ पर फ्रंट साइड है हम इस साइड से इसको ओपन करेंगे। तो इसके अंदर मिलता है मुझे एक यूजर मैनुअल और कुछ एसेसरीज जिसकी मदद से हम इसकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंस्टॉलेशन मैनुअल, जिसमें कि डिटेल्ड इंस्टॉलेशन मैनुअल इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ है, जिसकी हेल्प से हम इसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करेंगे फॉर द आफ्टर सेल्स। उसके बाद आता है एक इंस्ट्रक्शन कार्ड जो कि अगेन इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जहाँ पर कि अलग अलग सी रेट पे क्या कैपेसिटी होगी बैटरी की और बैटरी का LVD क्या सेट करना है, वो डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। फिर इसके बाद आता है एक अर्थिंग केबल, जो हर मॉड्यूल को रैक के साथ अर्थिंग करने में हेल्प करेगा। इसके साथ आते हैं हमारे पास कुछ फास्टनर्स, कुछ हमारे पास 25/6 के थिम्बल्स हैं जिसकी मदद से हम हार्नेस प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास M6/12 का सेम्स स्क्रू है जो हमें बैटरी के कनेक्टर बैटरी के साथ वायरिंग हार्नेस को कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। उसके बाद है हमारे पास कुछ केज नट जिसकी मदद से हम बैटरी को रैक में इंस्टॉल करेंगे। बॉक्स में हमारे पास हैं 4 टाइप के फास्टनर्स। जो पहला स्क्रू है ये अर्थिंग के लिए है, मीन्स इस स्क्रू के हेल्प से हम अर्थिंग वायर को मॉड्यूल से कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास 2 सेम स्क्रू है जिसके हेल्प से हम हार्नेस को, पावर केबल हार्नेस को बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास 4 25/6 का कॉपर थिम्बल है जिसकी हेल्प से हम पावर केबल हार्नेस बनाएंगे। फिर हमारे पास 4 केज नट हैं, केज नट एंड स्क्रू हैं जिसकी हेल्प से हम बैटरी को रैक में माउंट करेंगे। हमारे पास है यहाँ पर इंस्टॉलेशन मैनुअल और इंस्ट्रक्शन कार्ड जो कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, जिसकी मदद से हम इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करेंगे मॉड्यूल का। हर मॉड्यूल के साथ मिलता है हमें 2 केबल, एक ग्रीन एंड येलो कलर का जो कि अर्थिंग केबल है और एक ग्रे कलर का जो कि कम्युनिकेशन केबल है। इस फोल्डेबल हैंडल की मदद से हम इस बैटरी को बॉक्स से बाहर निकालेंगे। तो ये है हमारा 48 वोल्ट 100 एच का मॉड्यूल। तो हम हर एक इंटरफेस को समझते हैं 1 बाय 1। ये है पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टर जिसमें कि हमें पावर केबल कनेक्ट करना है। और एक बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है, हर एक बैटरी को, हर एक मॉड्यूल को SMPS के बस बार के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना है। मीन्स जनरली जो पैरेललिंग होती है वो मॉड्यूल टू मॉड्यूल होती है, बट यहाँ पर आपको पैरेललिंग कनेक्टर से डायरेक्ट SMPS के बस बार तक कनेक्ट करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ ड्राई कॉन्टैक्ट जिसके थ्रू आप अलार्म एक्सटेंड कर सकते हो। फिर है RS485 कैन का कम्युनिकेशन पोर्ट, ये RJ45 पोर्ट है। इसके थ्रू हम बैटरी टू बैटरी इंटरकनेक्शन आई मीन पैरेलल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। इसमें एक और भी ध्यान देने वाली बात है, इसमें फर्स्ट जो पोर्ट है, जो सबसे फर्स्ट पोर्ट है उसका कनेक्शन होगा SMPS के साथ और सेकंड को फर्स्ट से, अगेन सेकंड को फर्स्ट से, सो ऑन हम इंटरकनेक्शन आई मीन कम्युनिकेशन केबल को मॉड्यूल टू मॉड्यूल कनेक्ट करेंगे। फिर है RS232, इसकी हेल्प से हम मॉड्यूल में कोई भी पैरामीटर कन्फिगर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर राइट कर सकते हैं या पैरामीटर सेट कर सकते हैं। फिर हमारे पास है डिप स्विच जिसके हेल्प से हम मॉड्यूल का नंबर असाइन करेंगे। एक और भी ध्यान देने वाली बात है, जिस मॉड्यूल का नंबर 1 होगा वो मॉड्यूल मास्टर बन जाएगा।
फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ LED इंडिकेटर्स हैं 1 2 3 4। ये जो स्टार्टिंग के 4 इंडिकेटर हैं वो SOC परसेंटेज बताएंगे 25, 50, 75, 100। ये जो रेड वाला है वो अलार्म को इंडिकेट करता है, और जो रन है वो हमारा बैटरी का स्टेट बताएगा कि आइदर बैटरी चार्जिंग में है, डिस्चार्जिंग में है या आइडियल में। उसके बाद एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर हम अर्थिंग वायर कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे पास MCB है। सो लेट्स स्विच ऑन द MCB। तो MCB स्विच ऑन करने के बाद हमारा डिस्प्ले ऑन हो गया है और हमारी बैटरी का SOC दिख रहा है। मीन्स अगर 2 LED जल रही है इसका मतलब है बैटरी 50% चार्ज है। बैटरी में रेड LED नहीं जल रहा है, इसका मतलब कोई अलार्म एक्टिवेटेड नहीं है। और बैटरी ग्रीन है, इसका मतलब है बैटरी आइडियली क्या कहते हैं एक्टिव हो चुकी है। तो डिस्प्ले में दिख रहा है हमें पहले डेट एंड टाइम, फिर दिख रहा है बैटरी का टोटल वोल्टेज, फिर दिख रहा है हमें मैक्सिमम सेल का वोल्टेज और मिनिमम सेल का वोल्टेज, फिर हमें दिख रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर। तो ये डिस्प्ले बेसिकली यूज के लिए है मॉनिटरिंग ऑफ द बैटरी। तो हम यहाँ पर बैटरी के की पैरामीटर्स मॉनिटर कर सकते हैं, लाइक सेल का वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, बैटरी का करंट, इंडिविजुअल सेल का टेम्परेचर। वो सारी चीज़ देखने के लिए आपको मेन्यू बटन प्रेस करना होगा। मेन्यू बटन में जाके एनालॉग इन्फॉर्मेशन पे अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो हमें वोल्टेज, करंट, सेल का टेम्परेचर और सेल का वोल्टेज दिखेगा। लेट्स सी द सेल टेम्परेचर। एक बार पहले नीचे जाते हैं। सेल टेम्परेचर में जैसे ही हम फिर इंटर प्रेस करेंगे तो हमें हर एक सेल का टेम्परेचर दिखने लगा। टेम्परेचर 131, टेम्परेचर 230, टेम्परेचर 330, टेम्परेचर 430। अब हमें बैक जाना है तो हमें ESC प्रेस करना होगा। अगर हमें वोल्टेज देखना है तो हम सेल वोल्टेज पे जाके एंटर प्रेस करेंगे तो हमें सेल 1 2 3 4 अगेन सारे सेल का वोल्टेज दिख रहा है। फिर अगर और नीचे जाएंगे तो हमें 5 6 7 8, तो इसमें टोटल 15 सेल हैं और हर एक सेल का हम वोल्टेज देख सकते हैं। फिर हमें ESC प्रेस करना है। फिर और नीचे जाएंगे हम तो बैटरी की कैपेसिटी दिखेगी, एंटर प्रेस करते हैं तो बैटरी की कैपेसिटी जो है टोटल कैपेसिटी 108 थी, रिमेनिंग कैपेसिटी 49 है, नंबर ऑफ साइकिल 1 है और अभी जो करंट SOC है वो 46% है। हमें इस डिस्प्ले पे सारे इन्फॉर्मेशन दिख जाते हैं जो कि आपको काम आएंगे एक्सेप्टेंस टेस्ट के लिए, AT के लिए। तो ये है बैटरी का पावर टर्मिनल। जो ब्लैक टर्मिनल है ये बैटरी नेगेटिव है, जो रेड टर्मिनल है ये बैटरी पॉजिटिव है। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कैप लगा हुआ है। इस प्रोटेक्टिव कैप को निकालने के लिए आपको एक डायरेक्शन से ही, स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही इस कैप को ओपन करना होगा। तो हम देखते हैं कैसे ओपन करेंगे। जिस साइड पे कट आउट है उसके अपोजिट साइड से हमें इस कैप को आउट करना है, अदरवाइज ये टर्मिनल ब्लॉक प्रोटेक्टिव कैप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फर्दर इस कैप को निकालने के बाद हर एक मॉड्यूल के नेगेटिव टर्मिनल को SMPS के नेगेटिव बस बार पे कनेक्ट करना है और हर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को बस बार के SMPS के पॉजिटिव बस बार से कनेक्ट करना है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। हर एक बैटरी के हर एक मॉड्यूल के नेगेटिव टर्मिनल को SMPS के नेगेटिव बस बार से कनेक्ट करना है और हर एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को SMPS के पॉजिटिव बस बार से कनेक्ट करना है। ये है कंपोजिट ट्रैक। यहाँ हमने प्लेस कर दिया CLN मॉड्यूल एंड ऊपर है हमारा SMPS। CLN मॉड्यूल के अंदर आएगा आपको एक यूजर मैनुअल जिसके बिहाफ पे यू हैव टू डू द इंस्टॉलेशन। सो हमें ये ना सपोर्ट ओपन करना पड़ेगा बिफोर इंस्टॉलिंग द बैटरी इनटू द कंपोजिट ट्रैक। मॉड्यूल प्लेसमेंट के बाद आपको 2-4 चीज़ें देखनी है इसके अंदर। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी की MCB है। और SMPS में यहाँ पर नेगेटिव बस बार है, यहाँ पर पॉजिटिव बस बार है। अब हर एक मॉड्यूल के लिए 2.5 मीटर का पॉजिटिव और 2.5 मीटर का नेगेटिव, मीन्स 2.5 मीटर रेड केबल
और 2.5 मीटर ब्लैक केबल प्रिपेयर करना है 25 बाय 6 के थिम्बल के साथ। जैसा कि मैंने बताया, हर एक मॉड्यूल के लिए 2.5 मीटर का केबल लेंथ ही रखना है। अगर आपने बराबर केबल लेंथ नहीं रखा हर मॉड्यूल के लिए तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन हो जाएगा और बैटरी अनबैलेंस हो जाएगी। मॉड्यूल इंसर्ट करने के बाद हम सबसे पहले अर्थिंग वायर कनेक्ट करेंगे। अर्थिंग केबल कनेक्ट करने के बाद जो 2.5 मीटर का रेड और ब्लैक केबल है, सबसे पहले हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव बस बार पे कनेक्ट करेंगे। फिर उस वायर को केबल ग्लैंड के थ्रू रूट करके हर एक बैटरी तक लेके आएंगे। पावर केबल कनेक्शन के दौरान BMS का लाइट बंद रहना चाहिए और MCB ऑफ रहना चाहिए, अदरवाइज कनेक्शन के दौरान शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ब्लैक केबल को ब्लैक टर्मिनल के साथ, रेड केबल को रेड कनेक्टर के साथ। बैटरी मॉड्यूल पे RS-232, RS-485 कम्युनिकेशन पोर्ट है। हमें इन मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन के लिए RS-485 यूज करना है। मॉड्यूल टू SMPS के कम्युनिकेशन के लिए भी RS-485 यूज करना है। RS-232 केवल बैटरी को सॉफ्टवेयर से डिबग करने के लिए यूज होगा। फिर हम अब मॉड्यूल टू मॉड्यूल इंटर कनेक्शन करेंगे बाय द कम्युनिकेशन केबल। सो सबसे पहले RS-485 में 2 पोर्ट्स हैं। फर्स्ट मॉड्यूल का पहला पोर्ट और सेकेंड मॉड्यूल का सेकेंड पोर्ट अगेन मीन्स डायगोनली हमें कनेक्ट करना है। अगर फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पोर्ट हमें कनेक्ट करना है तो सेकेंड मॉड्यूल में सेकेंड पोर्ट पे कनेक्शन करना है कम्युनिकेशन का। अगेन सेकेंड मॉड्यूल पे फर्स्ट एंड थर्ड मॉड्यूल पे सेकेंड एंड सो ऑन वी हैव टू फॉलो द स्टेप्स। कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट करने के बाद हमें सारे मॉड्यूल का डेजिग्नेशन असाइन करना है। मीन्स जो SMPS के बाद सबसे पहला मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 1 है, उसके बाद जो दूसरा मॉड्यूल है वो मॉड्यूल नंबर 2 है एंड सो ऑन मॉड्यूल नंबर 3, 4, 5, 6 है। मॉड्यूल नंबर 1 में डिप स्विच जो सेलेक्ट करना है उसमें फर्स्ट डिप ऑन रखना है, रेस्ट ऑफ रखना है। सेकेंड मॉड्यूल में सेकेंड डिप ऑन रखना है, रेस्ट सारे ऑफ रखने। थर्ड में फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन रखना है, रेस्ट सारे ऑफ रखने। फोर्थ में थर्ड ऑन रखना है, रेस्ट सारे ऑफ रखने। ध्यान रखें, डिप स्विच का अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो इंटर कम्युनिकेशन मॉड्यूल टू मॉड्यूल कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं होगा। बेसिकली डिप स्विच बाइनरी के लॉजिक पे काम कर रहा है और ये पूरा डिटेल अप टू 16 मॉड्यूल कनेक्शन का यूजर मैनुअल के पेज नंबर 8 पे मेंशन्ड है। डिप स्विच सिलेक्शन के बाद हम हर एक मॉड्यूल का MCB 1 by 1 ऑन करेंगे। और इंश्योर करेंगे कि हर मॉड्यूल में डिस्प्ले ऑन हो रहा है। अगर किसी मॉड्यूल का डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है तो मॉड्यूल पे लगे रीसेट बटन को प्रेस करेंगे। कम्युनिकेशन विद SMPS। बैटरी मॉड्यूल्स इंस्टॉलेशन के बाद बैटरी मास्टर मॉड्यूल को SMPS के साथ कम्युनिकेशन केबल से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, बैटरी साइड से कम्युनिकेशन केबल का वायर 1 RS-485B है और वायर 2 RS-485A है। सिमिलरली SMPS के टर्मिनल ब्लॉक में बैटरी कम्युनिकेशन के लिए टर्मिनल 12 RS-485A है और टर्मिनल 13 RS-485B है। देन बैटरी का RS-485A SMPS के RS-485A से कनेक्ट करेंगे, मतलब टर्मिनल 12 से कनेक्ट करेंगे। सिमिलरली बैटरी के RS-485B को SMPS के RS-485B यानी कि टर्मिनल 13 से कनेक्ट करेंगे। कनेक्शन करने के बाद हमारा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। इस तरीके से हमारी बैटरी का इंस्टॉलेशन विद SMPS कंप्लीट होता है।